हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2024 का केमिस्ट्री का पेपर। और जो एमपी बोर्ड है उसका ये रहता है कि वो हर साल पेपर में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है वो कुछ ना कुछ चेंज करके उनका नाम या फिर उनका फॉर्मेट दे के और वही के वही पूछ लेता है। और ये भी आपको याद रखना है कि जो एमपी बोर्ड है वो हमेशा जो इवन नंबर जैसे कि जो ईयर्स रहते हैं जैसे कि 2022 2024, तो जो इन सालों में पेपर आया है उसके हाई चांसेस हैं कि 2026 में उसी से पेपर आए। तो मैं यही बोलूँगी आप लोगों को कि एक बार 2022 और 2024 का पेपर अच्छे से करके जाना। तो सबसे पहले जहाँ यहाँ पे जो आते हैं वो है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि अगर हम 5 ग्राम ऑफ NaOH को डिजोल्व करेंगे 250 ml सॉल्यूशन में तो जो मोलैरिटी है उसका जो सॉल्यूशन कितना बनेगा। तो ये सिंपल है, फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला याद करके जाना है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नेटेलिटी, ये सब आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रख के जाना है। तो ये तो आप लोग देख लेंगे आपके हिसाब से, मैंने जो है इसकी फ़ोटो शेयर कर दी है। फिर यहाँ पे ये देखो जो मैचअप्स तो ये हो जाएंगे आपके टिक द करेक्ट भी हो जाएंगे, बट जो सबसे ज़्यादा आपको किसी में प्रॉब्लम आने वाली है मेरे हिसाब से वो है हमारा फिलअप्स। क्योंकि फिलअप्स जो रहता है ना उसमें आप लोगों को करेक्ट मतलब एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि ये वर्ड इसमें फिट बैठ रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो फिलअप्स पूछे गए थे वो है हमारा द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डिटरमाइंड वाई, तो किस लॉ के थ्रू होती है, तो वो हेनरी लॉ के थ्रू होती है। फिर यहाँ पे जो सेकंड पूछा है वो 1 फैराडे, वो कितना कूलम के बराबर होगा। तो ये कुछ जो है वो आपको याद रख के जाना है। फिर एक ये जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो है हमारा कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इस्कॉल, तो इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का प्रेजेंटेशन और उसकी रिएक्शन और कैसे वो बनता है वो आप ज़रूर याद करके जाना। फिर कुछ ऐसे जो है आपको रिएक्शन भी पूछ लेगा। उसके बाद ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जो है जो विटामिन वाला सेक्शन है ना बायोमॉलिक्यूल का, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो जो आपकी जो परीक्षा बोध है या नवबोध है उसमें जो भी लास्ट में जो टेबल बना होगा ना कौन सा विटामिन किस के लिए इंपॉर्टेंट है या कौन सी डिसी कॉज करता है, जैसे कि यहाँ पे जो है विटामिन डी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है, ये रिकेट कॉज करता है। तो ये आपको याद करके जाना। कैरेटिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो इस तरीके से आपको जो हमारे मैचअप्स हैं उसकी भी पूरी प्रिपरेशन कर लेना है। फिर ये देखो 1 वर्ड में किस तरीके से पूछता है, वो सिंपल आपसे डेफिनेशन पूछेगा, यूनिट पूछने वाला है, या फिर डेफिनेशन तो वो पूछेगा ही पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा है उसने वो है राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है ये बताओ। तो हम बता देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। और हो सके तो उसका एक एग्जाम्पल छोटा सा लिख के आ जाना ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सही लगे। फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा राइट द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी। तो ऐसी आपको यूनिट आपसे इस साल हो सकता है वो पूछ ले कि राइट द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो ये कुछ यूनिट्स जो है जो इम्पोर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री की वो आपको याद करके जाना है। वैसे ही यहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, एफ ब्लॉक का हुआ, डी ब्लॉक का हुआ, एस ब्लॉक का हुआ, ये डी और एफ से जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो तो वो हर साल पूछता है, तो इस बार भी पूछेगा। तो आपको याद करके अच्छे से जाना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद जो आ जाएगा डेफिनेशन वाला पोर्शन आ जाएगा कि राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेलिन की। फॉर्मेलिन जो रहता है वो क्या रहता है उसकी डेफिनेशन लिखो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये एक फॉर्मेलिन जो रहता है ना वो एक क्लियर कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन रहता है जो कि फॉर्मल्डिहाइड गैस का रहता है। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें 40% से 35 से लेके 40% तक जो रहती है वो फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट रहती है। उसके बाद आपको रेसिस्टिविटी पूछ सकता है, इसकी हाई चांसेस है। रेसिस्टिविटी का याद रखना है कि सिंबल क्या रहता है, यूनिट क्या रहती है। ये सब जो है ना कुछ पॉइंट्स यही एमपी बोर्ड रिपीट करता है। तो आपको ये अच्छे से करके जाना है, स्पेशली केमिस्ट्री के पेपर में। और आपका ऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा पोर्शन आने वाला है, तो जो भी रिएक्शन है उनके नेम के साथ आपको वो रिएक्शन अच्छे से करके जाना है। और अगर आप रिएक्शन कर रहे हो ना, तो जैसे आपने कुछ भी फॉर्मूला लिखा, जैसे कि आपने लिख दिया हमारा फिनॉल लिख दिया C6H5OH ये लिख दिया, तो इसके नीचे आप ज़रूर लिखो कि वो फिनॉल है, ताकि जो है और एकदम क्लियर लिखना है। और हो सके तो जो भी रिएक्शन आप कर रहे हो ना उसे एक लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करना, नीचे या एरो बना के करना थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए हो सके जितना वो एक लाइन में आप उस रिएक्शन को कंप्लीट करना। उसके बाद जो है हमारा वो है यहाँ पे आपको दिया है कि डिफाइन करो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो ऐसा ये एक ग्राफ भी बना के आना है आपको, जिसमें आपको दिया है एक साइड कंसंट्रेशन दी गई है, एक साइड दी गई है हमें टाइम। अब हमें पता है कि टाइम के साथ जो है रिएक्टेंट
वो ख़त्म होता जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो बनता जाएगा, और एक टाइम के बाद जो है इन दोनों ग्राफ का जो स्लोप रहेगा वो एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था हमारा मॉलिक्युलैरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन बताओ। तो मॉलिक्युलैरिटी क्या रहती है वो आपको डिफाइन करना है, ये मैंने शेयर कर दिया, वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद जो ट्रांजिशन मेटल रहते हैं वो कलर जो शो चेंज ऑक्सीडेशन नंबर क्यों रहती है उनमें, कॉज बताओ। मतलब ऐसे भी आपसे पूछेगा बहुत ज़्यादा कल के पेपर में कि कॉज बताओ, इसका क्या कारण है, क्यों जो डी ब्लॉक है वो इतना उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एस ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टीज़ है, कॉज बताओ। ये सब आपको याद रख के जाना। जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो चेंज ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करते हैं, तो याद रखना है कि एक जो है वो है हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इसमें जो रहता है ट्रांजिशन मेटल में वो डी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन हो जाता है, इसीलिए वो अपनी ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो चेंज करते रहते हैं। और दूसरा जो है सिक्वेंशियल लॉस। सिक्वेंशियल लॉस का यहाँ पे मतलब है कि जो है जो लेवल्स रहते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है वो काफ़ी कम रह जाता है, इसीलिए वो अपनी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरिएबल यानी कि चेंज कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो है कि यही उसी का है कि बताओ कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्ड कलर आयन कंपाउंड। अब कलर आयन कंपाउंड क्यों बनाता है, कॉज बताओ। तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल एंड द डी ट्रांजिशन। उसके बाद एक इस फॉर्मेट में क्वेश्चन तो आपका आने ही वाला है कि IUPAC नेम बताओ K2HgI4 का। तो याद रखना है पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2। ये तो आपको मतलब पढ़ के ही जाना है, ये ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। उसके बाद जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा कि आपको जो है वो फुल IUPAC नेम लिखने को बोलेगा कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जैसे कि यहाँ पे दिया है हमें पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2, तो ये आपको दे देगा। तो आपको मतलब जो भी इसका फॉर्मूला बनता है, जो भी इसका IUPAC नेम है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो आप याद करके जाना अच्छे से, और ये याद करने वाली चीज़ नहीं रहती IUPAC नेम। हो सकता है तो समझ के जाना कि किस तरीके से हम लोग कि जो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट दिया है तो क्या कहाँ पे जो है वो K2 आएगा, ब्रैकेट कहाँ पे लगेगा, तो ये सब तो आप समझ के ही जाना। उसके बाद आ जाएगा डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा पूछता है एमपी बोर्ड। अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का देगा ना तो उसके अपोजिट में ज़रूर वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा। तो अगर आपको नहीं आता है तो डेफिनेशन सभी की इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है। जैसे कि राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या रहता है उसकी डेफिनेशन बताना है। फिर राइट द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म विथ एग्जाम्पल। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या रहता है वो बताना है आपको। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा DDT जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको है ना फिलअप्स में भी पूछ सकते हैं। जो इस पेपर में क्वेश्चन या आंसर के फॉर्मेट में आए वो आपके नेक्स्ट पेपर में फिलअप्स, मैचअप्स या फिर टिक द करेक्ट के में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप प्लीज़ हो सके तो जितने भी 2022 से अभी तक पेपर हुए हैं उनके फिलअप्स एक पेज में अलग लिख लेना और मैचअप एक पेज में अलग लिख लेना और टिक द करेक्ट ट्रू फॉल्स, ताकि एक बार उन सभी पे नज़र पड़ जाए एक साथ आपकी। तो वो ज़रूर करना है आपको। अब यहाँ पे जो पूछा है हमसे वो पूछा है 2 यूज़ ऑफ DDT के 2 यूज़ बताओ। तो हमें जो पहला पता है वो है कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीज, यानी कि जो वेक्टर के थ्रू डिसीज होती है जैसे कि मलेरिया हुआ वो ये कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद जो DDT रहता है वो एग्रीकल्चर में भी पेस्ट कंट्रोल का काम करता है। DDT का फुल फॉर्म भी याद रख के जाना है आपको। फिर यहाँ पे पूछ लिया राइट द 2 यूज़ ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का 2 यूज़ बताओ। एक ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में यूज़ होता है, ये बता देना। फिर जो है और भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन, जो कि बच्चे को बहुत टफ लगता है, लेकिन या मानो मेरी बात, मैंने खुद एग्जाम दिया है कि जो एमपी बोर्ड है वो ऑर्गेनिक में रिएक्शन को रिपीट करता है। अगर यहाँ पे उसने दी है कि जो कपलिंग रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट के थ्रू वो उसकी इक्वेशन बताओ, तो वो आपको क्या करेगा फिलअप्स में दे देगा, ये रिएजेंट दे देगा आपको, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दे देगा और यहाँ पे स्पेस छोड़ देगा फिनॉल के लिए और ये इक्वेशन दे देगा। तो आपको फिलअप्स में लिख देना ही फिनॉल आएगा। तो इसी तरीके से वो पूछता है। अब यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शन है वो हमें बताई गई, तो आपको ये रिएक्शन पढ़ के जाना है। इसमें क्या होगा, जो बेंजीन डायजोनियम हमारा जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा फिनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ OH, और उसके बाद जो आ जाएगा हमारा वो बन जाएगा हमारा हाइड्रोक्सोबेंजीन, जो कि एक ऑरेंज कलर की डाई रहती है। तो ऐसे आपको जैसे मैंने लिखा है ना बिल्कुल कि ये एक फॉर्मूला लिखा उसके नीचे उसका नाम फिर प्लस का सिग्नेचर एक लाइन में कंप्लीट किया है, आप भी वैसे ही करके आना। उसके बाद ये जो है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के
ऊपर पूछ लेगा वो क्वेश्चन। उसके बाद ये जो आ जाएगा कि बताओ कि जो डेफिनेशन डी ब्लॉक की क्या रहती है, उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो पहला जो आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन की, एक कलर्ड आयन बनाता है। दूसरा हो जाएगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि इस जो ग्रुप रहता है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो रहेगी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेंज देखने को मिलेगी। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट के 2 कैरेक्टर बताओ। तो इसमें हमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और इसमें क्या रहता है, कंप्लीट फॉर्मेशन रहता है। और ये जो इस ग्रुप के एलिमेंट जो रहेंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव रहेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आ जाएगा यहाँ पे कि ये कुछ दे देंगे आपको रिएक्शंस और आपको इन्हें कंप्लीट करना रहेगा। जैसे कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम, अगर हम फिनॉल को सोडियम के साथ मिलाएंगे एसिडिक मीडियम यानी कि H+ में, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है, तो हम अगर फिनॉल को सोडियम के साथ मिलाएंगे तो हमें जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा C6H5ONa, जिसे हम सोडियम फिनॉक्साइड बोलेंगे और H2 जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाएगी। तो ये आपको याद रखना और बैलेंसिंग ज़रूर करके आना है इक्वेशन को। उसके बाद जो आ जाएगा सेकंड की रीमर रिएक्शन क्या है बताओ। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि फिनॉल रहेगा वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 340 केल्विन के टेम्परेचर में, तो हमें जो मिल जाएगा हमारा सैलिसिल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये आपको रीमर लिख के जाना है। मैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो अपलोड करूँगी जहाँ पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी टॉप 15 रिएक्शन है वो आपको देने वाली हूँ। एक बार उस वीडियो को देख लेना, समझ लेना, और उसी में से आपका पूरा पेपर बनने वाला है। उसके बाद जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा कि फिनॉल, ये प्रिपरेशन हो जाएगा। जैसे पहले आपको वर्डिंग में पूछा है, फिर रिएक्शन में पूछ लेगा कि बताओ कि कन्वर्ट करना है प्रोपेन से, आप प्रोपेन टू ऑल कैसे बनाओगे। तो ये आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा कि प्रोपेन जो प्रोपीन रहती है उसको हम वाटर के साथ मिलाएंगे एसिडिक कंडीशन में, तो हमारे पास प्रोपीन टू ऑल आ जाएगा। बेंजिल क्लोराइड से हम बेंजिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो हम लोग बेंजिल क्लोराइड को KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के हीट प्रोवाइड करेंगे, लाइट प्रोवाइड करेंगे, तो हमें जो मिल जाएगा हमारा बेंजिल अल्कोहल मिल जाएगा और KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेट आने वाला है, प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ के जाना है, डेफिनेशन अच्छे से लिखना है। और यहाँ पे ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिपीट होती है। यहाँ पे क्या रहता है कि जो रहता है वो आर्गन या फिर जो भी हेलोजन ग्रुप रहता है उसे हम लोग रिएक्ट करवाते हैं आर्गन को हेलोजन के साथ, फिर एल्काइल ग्रुप को एक हेलोजन के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे फिर हम लोग 2N यानी कि सोडियम के यूज़ करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये जो प्रेजेंस है ना वो भी आपको याद रखनी है कि किस यानी कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एसिडिक की प्रेजेंस में क्या रहता है, बेसिक की प्रेजेंस में क्या रहता है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या हो रहा है। तो ये भी आपको लिख के आना है। फिर उसके बाद कंप्लीट द रिएक्शन तो आने ही वाला है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। जो भी मैं रिएक्शन प्रोवाइड कर रही हूँ उन्हें बस घोल के पी जाना, क्योंकि उन्हीं में से ये बनने वाले हैं। अब वो पूछ लेगा, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन उसमें आपको रिएजेंट दे दिया जो जिसके प्रेजेंस में हो रहा है वो दे दिया, तो आपको समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। वैसे यहाँ पे जो दे दिया वो विलियमसन सिंथेसिस दे दी, तो विलियमसन सिंथेसिस आपको नाम से तो याद होगी, वही की वही आप यहाँ पे दे दोगे। फ्रिडल क्राफ्ट दे दिया, ये वही है। मतलब जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है वो बस क्या करेगा, आपको कहीं इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट पूछ लेगा कि आप डार्जन रिएक्शन बताओ, या कहीं पे उसके रिएजेंट दे देगा, आपसे प्रोडक्ट पूछ लेगा, या कहीं पे वो वर्डिंग के थ्रू आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। लेकिन आती जो है वो कुछ मेन ही रिएक्शन है। उसके बाद जो कैनिजारो है वो आपको याद रख के जाना है, रोजनमुंडे आपको याद रख के जाना है। वैसे ही फिर जो लास्ट में पूछ लेगा व्हाट हैपन, यानी कि अगर हम लोग इसको इससे रिएक्ट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे हमारा, अगर बेंजीन को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे एसिटल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट क्या रहते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछ लिया तो आपको याद रखना, कैटलिस्ट जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि जो है हमारा जो भी हम डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो हमें जल्दी मिल जाए। तो ये मैं आपके लिए यहाँ पे रिएक्शन लिख दी है। अगर हम बेंजीन C6H6 को रिएक्ट करवाएंगे
एसिटाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl के प्रेजेंस में, तो हमें एसिटोफिनॉन मिल जाएगा प्लस HCl मिल जाएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कि हम लोग अगर बेंजीन को हीट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और HCl के साथ, किसकी प्रेजेंस रहेगी, वही एनहाइड्रस AlCl की प्रेजेंस रहेगी, तो हमारे पास जो मिल जाएगा हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। अब कुछ फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, वो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला याद रख के जाना है और एसिटोफिनॉन का फार्मूला याद रख के जाना है। तो ये हो गया हमारे 2024 का क्वेश्चन पेपर। अब मैंने जो आपको समझाया है वो बस इतना याद रखना कि डेफिनेशन अच्छे से याद करके जाना, और जो ऑर्गेनिक की रिएक्शन है जो मैं आपको देने वाली हूँ कुछ टाइम बाद, वो अच्छे से पढ़ के जाना, और बस उसी में से आपका पेपर बनने वाला है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।